वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ D17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। ये B17 नहीं है, ये D4 डॉल वाला 17 है जो कि CDA के से अंडर आता है और B17 इस्लामाबाद के बिल्कुल ये एडजेसेंट आता है, यानी कि GT रोड के ऊपर ये भी लोकेट करता है। मोटरवे M1 को अगर आप लोग चाहें तो इस घर से डायरेक्टली लिंक आप लोगों के पास थ्रू D18 मौजूद है, यानी कि अगर आप लोग चाहें तो इस घर से आप लोग निकल कर GT रोड को विद इन 2 मिनट्स एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें मोटरवे M1 तक आप लोग विद इन 5 मिनट्स इस घर से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। 14 मरले का ब्रांड न्यू डिजाइनर घर डिसेंट और मिनिमल टोन के ऊपर तैयार किया गया है 6 करोड़ 25 लाख की डिमांड के साथ। डबल यूनिट ये हाउस है, 7 बेडरूम की अकोमोडेशन है, एक बिग साइज आप लोगों के पास ड्राइंग रूम आता है। और अगर आप लोग इस घर के अंदर जाकर इसका टूर करते हैं तो हर एक चीज़ आप लोगों को A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल जाती है। 40 फुट की कारपेटेड स्ट्रीट है और चूंकि ये सीढ़ी के अंदर आता है तो आप लोगों को पूरी स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा ग्रीन देखने को मिलती है। और आगे जाकर स्ट्रीट एंड क्लोज है तो वो रश, वो शोर शराबा आप लोगों को इस स्ट्रीट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रैक्टिकल और फैमिली होम है, यानी कि इस घर के अंदर आप लोगों को अनलिमिटेड पानी देखने को मिल जाता है। स्वी गैस की मीटर के लिए कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के लिए इंस्टॉल कर दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी इस घर के अंदर अवेलेबल है। अगर बात करें इस घर की कार पोर्च की तो 1 से 2 गाड़ियां आप लोग इसकी कार रैम्प के अंदर खड़ी कर सकते हैं और इतना स्पेशियस इसका पोर्च है कि आराम से आप लोग 3 गाड़ियां इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि 2 बड़ी गाड़ियां आप लोग की 4x4 यहाँ पर आ सकती है और एक 4x4 आप लोग राइट साइड पे भी अकोमोडेट कर सकते हैं। और फिर भी आप लोगों के पास इतनी स्पेस होगी कि आप लोग आराम से मूव इन मूव आउट कर सकते हैं। और चूंकि ये न्यू बायलॉज के मुताबिक बना है तो आप लोगों को एक डेडिकेटेड गैलरी देखने को मिल जाती है जो कि बैक साइड की गैलरी को कनेक्ट करती है, यानी कि आप लोगों को डुअल साइड पे लाइट इनलेट सोर्सेस, क्रॉस एयर वेंटिलेशन इस घर के अंदर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। 6 करोड़ 25 लाख की डिमांड, 14 मरले का घर D17 इस्लामाबाद में। मैं आप लोगों को कम टाइम पीरियड के अंदर इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को बेहतर समझना है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साइज में न्यू बायलास के हिसाब से बना हुआ है, यानी कि आप लोगों को साइड गैलरी प्लस बैक साइड की गैलरी दोनों देखने को मिलती है। तो ओपन एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज, ये बहुत अच्छा आप लोगों को इस घर में देखने को मिलेगा। घर की मेन एंट्रेंस की तरफ आते हैं। घर के आउटसाइड के एलिवेशन को और फीचर को आप लोग बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं। घर की तरफ जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को एक ही मेन ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है। अराउंड 11 to 12 फीट की हाइट का आप लोग को ये मेन डोर देखने को मिल जाता है। पोडियम स्पेस है जो कि आई थिंक सो ग्रेनाइट में। तो मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं तो इस घर में आप लोगों ने प्रैक्टिकलिटी को फील करना है, यानी कि आप लोग को डिजाइनिंग भी मिलेगी, आप लोग को शशका भी मिलेगा। और ये नहीं कि यहाँ पर आप लोग की साइज को जो है ना वो वेस्ट किया गया है। आप लोगों के पास 7 बेडरूम की प्रॉपर अकोमोडेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो जो फर्स्ट थिंग आप लोग को देखने को मिलती है वो घर की लॉबी है। फर्स्ट पोर्शन को भी यहाँ से आप लोग एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों ने सेपरेशन करनी हो तो आप लोगों के पास फ्रेम दे दिया गया, यहाँ पर आप लोगों ने डोर को इंस्टॉल करना है तो अपर पोर्शन की जो एक्सेस है वो टोटली सेपरेट हो जाएगी। अभी के लिए ये कंबाइन है इसके ग्राउंड पोर्शन के साथ। लॉबी में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, अपर पोर्शन को स्टेयर्स कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर पाउडर बाथ आप लोग के पास आ जाता है जो कि अभी आगे जाकर देखेंगे। और ये आप लोग का ड्राइंग रूम है। और ड्राइंग रूम की थीम को ज़रा देखिएगा, यानी कि वुडन के सारे आप लोग को डोर्स देखने को मिलते हैं और जो टाइल्स यूज़ किए गए ये भी वुडन में। और जो ऊपर आप लोग को जो सीलिंग में वुडन के स्टिक्स देखने को मिलती है तो वो सिमेट्री कलर बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव आप लोग को लुक देता है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आगे मूव करूँ ना तो अगर आप लोग शैंडिलियर को देखते हैं वो रॉयल ग्रैंड किस्म का शैंडिलियर आप लोगों को इसके ड्राइंग रूम में देखने को मिलता है। 14 मरला के साइज़ में ऐसा फील होगा आप लोगों को कि यार वाकई में साइज के साथ इन्होंने इंसाफ किया हुआ है। और 6 करोड़ 25 लाख की डिमांड में D17 जैसी लोकेशन में आई थिंक सो इससे बेटर ऑप्शन आप लोग के लिए फिर नहीं होना था। आप लोग ग्रैंड एंट्रेंस से घर के अंदर एंटर हुए, आप लोगों के मेहमानों को आप लोगों ने डबल डोर के थ्रू घर के ड्राइंग रूम में एंट्री दिलाई। सारी बल्क टाइल्स का यूज़ किया गया है। आई थिंक सो 2x4 की या आई थिंक सो 2.5x6 की इस तरह की कोई टाइल्स आप लोगों को देखने को मिलती है।
ड्राइंग रूम के अंदर डेडिकेटेड आप लोगों के पास मीडिया वॉल आ जाता है। अगर आप लोगों ने कंबाइन करना हो ड्राइंग रूम को टीवी लाउंज के साथ तो आप लोगों के पास एक स्लाइडिंग डोर यहाँ पर आ जाता है, जो कि इस वक्त जाम हुआ है बल्कि ओपन हो रहा है, सॉरी। एक स्लाइडिंग डोर आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है और एक स्लाइडिंग डोर आप लोगों के पास वहाँ पर आता है। तो एक हिसाब से सेपरेशन भी है और अगर आप लोग कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन भी है। ये आप लोगों का ड्राइंग रूम का मैसिव सा साइन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। राइट साइड वाले वॉल पे डिटेल मोल्डिंग वर्क किया गया। यहाँ पर आप लोग 3D वॉलपेपर लगाने, अपनी पेंटिंग्स लगाने तो और अट्रैक्टिव लुक आप लोगों को देखने को मिलेगी। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन है, बड़ा सा आप लोग को कैंडल लाइट शैंडिलियर देखने को मिलता है, बड़ी सी विंडो है फॉर वेंटिलेशन और उसके बाहर सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल कर दी गई है। हालांकि अगर आप लोग देखें आजकल में ये चीज़ नॉर्मली निकलती जा रही है कि ग्रिल्स की इंस्टॉलेशन कोई ना कोई कर दे आप लोग के लिए। अगेन ये 1.5 डोर है, पहले मैंने डबल डोर कहा था, तो एक बिग साइज डोर और आप लोगों के पास एक हाफ डोर देखने को मिल जाता है। एक स्लाइडिंग एंट्रेंस टीवी लाउंज के लिए वहाँ से आ जाती है, एक स्लाइडिंग एंट्रेंस आप लोगों के पास टीवी लाउंज से यहाँ से आ जाती है। हम बाहर से घूम कर आते हैं ताकि आप लोगों को इसका लेआउट भी समझ में आए और हम टीवी लाउंज से ड्राइंग रूम को भी फिर देखेंगे। आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोगों का घर का मैन पैच शुरू होता है, टीवी लाउंज शुरू होता है। अब टीवी लाउंज की अगर आप लोग साइज़ की बात करते हैं तो फॉर अ फैमिली जो कि ग्राउंड पोर्शन में रहती है, यहाँ पर आराम से उनकी गैदरिंग हो सकती है। यानी कि यहाँ पर आप लोग का 10 to 12% का सेटिंग एरिया आराम से डिज़ाइन हो सकता है। सामने मीडिया वॉल है जो कि हमें ऑपोजिट साइड पर ड्राइंग रूम में भी देखने को मिला था। अब मीडिया वॉल कंप्लीटली शीट में डिज़ाइन किया गया है। नीचे आप लोगों के पास रैक स्पेस है, थोड़ी बहुत मीडिया वॉल के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग है ताकि आप लोग को लुक अट्रैक्टिव देखने को मिले। अब मैं अगर आप लोग को टीवी लाउंज को ये एंगल दिखाऊँ, बहुत डिसेंट और मिनिमल टोन के अंदर इस घर को तैयार किया गया है। सीलिंग डिस्प्ले वो सिंगल कट के अंदर है, कोई एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर नहीं किए गए। शैंडेलियर आप लोगों को एक हैंगिंग लैम्प छोटा सा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आप लोगों को डुअल फैन की इंस्टॉलेशन देखने को मिलती है। तो 14 मरला के साइज में डिज़ाइन को अचीव करते हुए डिसेंसी को मेंटेन किया गया है। ड्राइंग रूम अगेन आप लोगों के पास 2 स्लाइडिंग डोर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये डिसकनेक्ट हो जाए या पर्दे में रहे तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने एक कर्टन को इंस्टॉल करने, वहाँ पर कर्टन को इंस्टॉल करने, आप लोगों का ड्राइंग रूम टोटली डिसकनेक्ट हो गया। पाउडर बार ड्राइंग रूम के साथ आउटसाइड पे है, वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे। 3 बेडरूम है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे, बेड 1 किचन 2 बेड मजीद है। अपर पोर्शन का लेआउट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम ग्राउंड पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे ताकि हम इसको बेटर तरीके से समझ सके। द मोमेंट आप लोग बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं तो आप लोग को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिलती है। अब आप लोगों के पास व्हाइट फ्लोरिंग है, व्हाइट बॉर्डर है, प्रीमियम क्वालिटी का व्हाइट पेंट आप लोगों के पास यूज़ किया गया है। एसी के पॉइंट्स आप लोगों के पास हर एक बेडरूम में डेडिकेटेडली दिए गए हैं और चूंकि न्यू बायलास के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है तो जो ऑपोजिट साइड की वॉल है वहाँ पर बड़ी सी विंडो है वेंटिलेशन के लिए और आप लोग लाइट इनलेट सोर्सेज देख सकते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पर जो है ना वो रोशनी पास हो रही है। सामने आप लोगों के पास वार्डरोब स्पेस आ गया और ये आप लोगों के पास बेडरूम का एक इनफ साइज आ जाता है। स्टडी रूम भी डिज़ाइन हो सकते हैं लेकिन इतना स्पेशियस है कि आप लोग इसको प्रॉपर बेडरूम कह सकते हैं। बाथरूम की तरफ आते हैं, अगेन टाइल में ट्रांजिशन आप लोगों को देखने को मिलती है। डिसेंट सी टाइल के अंदर आप लोग को वैनिटी देखने को मिलती है। सिंक आप लोग को व्हाइट कलर का देखने को मिलता है, फैसल की सैनिटरी है। ओवल शेप में आप लोगों के पास मिरर आ जाता है। टॉप टू बॉटम आप लोगों के पास टाइल वर्क है। इस बाथरूम के अंदर आप लोग को इंडियन कमोड का यूज देखने को मिलता है, जबकि बाकी बाथरूम में आप लोगों के पास कंपैरेटिवली इंग्लिश बाथरूम का यूज भी किया गया है। बेडरूम नंबर 1 गैस के पॉइंट्स यहाँ पर है, पानी यहाँ पर 24/7 आप लोग चलाएं तो बोरिंग वाटर की फैसिलिटी, पानी कभी D17 में ख़त्म ही नहीं होगा। अब आते हैं जी इसके किचन की तरफ। अभी जो किचन का डोर है और आप लोगों के पास जो मेन डोर है और फिर जो ड्राइंग रूम का डोर था ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसमें भी एक मेन बड़ा डोर, अच्छा जितने भी डोर हैं आप लोगों को सॉलिड डोर्स देखने को मिलते हैं। बीच में आप लोगों को टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ देखने को मिलता है। कस्टमाइजेबल हैंडल है आप लोगों के पास। दिस इज योर मेन डोर, ठीक है, बड़ा वाला। और साइड में आप लोगों को एक साइड सिंगल स्टैंड अलोन डोर भी देखने को मिल जाता है। तो 1.5 डोर हम इसको कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम लोग कहें कि यार डुअल गेट एंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। किचन की तरफ आप लोग एंटर होते हैं तो इसकी जो टाइल है वो सेम आप लोग को टीवी लाउंज वाले देखने को मिलती है। अब किचन का पूरा रूम एक्वायर किया गया, स्पीशियस 14 मतलब में 3 बड़े बड़े बेडरूम्स भी मिल गए, एक बड़े साइज का किचन मिल गया। ये नहीं कि किचन के साइज पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कैबिनेटरी का कंट्रास्ट यूज़ किया गया है। आप लोगों के पास काउंटर टॉप ग्रेनाइट में आप लोगों के पास हायर का 3 सेक्शन वाला स्टोव आ जाता है, उसके ऊपर आप लोग को हायर का ही हुड देखने को मिल जाता है। सिंक एरिया आजकल ट्रेंड में चल रहा है तो आप लोग को यही देखने को मिलता है, यानी कि एक स्टैंडेबल नोजल होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, वॉश इसमें है, वेजेस हैं और ये पियानो बटन है। अच्छा ये बंद है, सॉरी पानी पहले से ही बंद है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंट जो है ना वो पानी का जो है ना फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना सोप वगैरह डालते हैं, यहाँ पर इसमें आप लोग अपनी वेजेस को कट करते हैं और सीधा यहाँ पर आप लोग का पानी वगैरह आ जाता है। यहाँ पर डेडिकेटेड आप लोगों के पास स्पेस है उस सामान के लिए जो आप लोगों के पास जहेज से आएगा। माइक्रोवेव, ओवन, यहाँ पर आप लोगों के पास स्टील सेटअप के लिए जो है ना वो स्पेस डिज़ाइन की गई है, ओके।
और बैकग्राउंड में आप लोग यानी कि विद इन इस सेटअप के आप लोगों को प्रोफाइल लाइटिंग भी देखने को मिलती है। रैक स्पेस भी आप लोगों के पास अच्छा खासा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग अपना डबल डोर या 4 डोर फ्रिज को सेट करेंगे और यहाँ पर इमरजेंसी केस में 2 पर्सन लेफ्ट साइड कुर्सी लगाकर, लेफ्ट साइड तो नहीं हो सकती, यहीं पर आप लोगों ने चेयर्स को सेट करना है और यहीं पर आप लोगों ने अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना है। यहाँ पर भी आप लोगों के पास अपर में कैबिनेटरी है। ये जो डोर है ये कारपोर्ट से ही लीड कर रहा है और आप लोगों को किचन को कनेक्ट कर रहा है। बड़ी सी विंडो है, तो मैं आप लोगों को अगेन वही कह रहा हूँ कि वेंटिलेशन या लाइट इनलेट सोर्स बहुत अच्छा है। एग्जॉस्ट आप लोगों के पास वही का है, फैन भी किचन के अंदर दिया गया है। अगर आप लोगों ने सेपरेटली कोई कुक रखना हो, कोई मैड रखनी हो घर के अंदर, तो वो घर के मेन एंट्रेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो बारों बार कारपोर्ट से आएगा, ठीक है, गैलरी के थ्रू आप लोगों के किचन में आएगा, आप लोगों के लिए कुकिंग करेगा, यहीं से वो बाहर चला जाएगा, आप लोगों के घर के जो मेन एंट्रेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आ जाते हैं 2 मजीद बेडरूम्स के ऊपर जो कि स्पेशियस इनफ है। अब इस घर के अंदर जो है ना वो डिसेंसी यानी कि कितनी क्लीन यहाँ पर आप लोगों को फिनिशिंग देखने को मिलती है। अब ये फर्निश्ड नहीं है तो आप लोगों को इतनी कमाल की इसकी लुक देखने को मिल रही है। इन केस अगर ये फर्निश्ड हो जाए तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं। हर वो फैसिलिटी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी कि स्कूल, कमर्शियल, पार्क, मस्जिद, इवन के पिकनिक स्पॉट्स, जिस तरह यहाँ पर अभी बहुत खूबसूरत एक बड़ा सा लेक मौजूद है, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत एक रेस्टोरेंट बना हुआ है रूफ हिल व्यू पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से आप लोगों के पास वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। अब हम आते हैं बाथरूम की तरफ। इस बेडरूम के डार्क स्टोन का यूज़ किया गया, मुझे बेसिकली ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा एक कंपेयर टू जो इससे पहले हमने बाथरूम देखा था। अच्छा, बड़ा सा मिरर है, ठीक है, मेरा प्यारा सा भाई है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वेनिटी की बात करते हैं तो पोर्टा के अंदर आप लोग का वेनिटी है, सिंक है बड़ा सा, और नीचे जो काउंटर टॉप है आप लोग के पास टाइल में, जो आप लोगों के पास सैनिटरी यहाँ पर ये भी पोर्टा के अंदर दी गई है। हैंगर है यहाँ पर आप लोग के पास, सेपरेशन वॉल है जो कि टाइल में डिजाइन की गई है। वॉल हैंग इंग्लिश कमोड जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को पोर्टा का देखने को मिलता है। तीनों बाथरूम में जितने भी या पूरे घर में थोड़ा आप लोगों को रेन शावर ही देखने को मिलता है। ये बड़ी टाइल्स के साथ सेटअप किया गया है और जो शावर सेट आप लोग का वो फिक्स है, कंसील्ड है, ठीक है। आप लोग को ये पाइपिंग जो है ना वो आउटसाइड पे देखने को नहीं मिल रही होगी क्योंकि फिर वो लुक जो है ना वो डैमेज कर देता है। वेंटिलेटर के बाहर भी अगर आप लोग देखें डिटेल टू वर्क के ग्रिल की इंस्टॉलेशन की गई है। अगेन यहाँ से बाहर निकलते हैं, हमारे पास ये था ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सेकंड बेडरूम। अब हम थर्ड बेडरूम की तरफ एंटर होने जा रहे हैं जो कि इसके एडजस्टमेंट में टाइलिंग तकरीबन अगर आप लोग देखें ना इस बेड की हो या इस बेड की हो, इस जो हमने स्टार्टिंग में बेड देखा, टाइलिंग बेडरूम्स की सबकी सेम है। अगेन सॉलिड डोर और डोर लॉक भी सॉलिड आप लोग को देखने को मिलता है। जे एंड इमरान का आप लोग को सॉलिड डोर लॉक देखने को मिलता है। डिटेल मोल्डिंग वर्क, खूबसूरत स्प्लिट सेक्शन के ऊपर सीलिंग डिस्प्ले जो आप लोग को वार्म लाइट बैकग्राउंड में देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट आप लोग को इसमें देखने को मिल जाता है। बहुत अगेन मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि मिनिमल टोन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। वार्डरोब्स की तरफ आते हैं तो एक बिग साइज का आप लोग को ड्रेसिंग सेक्शन देखने को मिलता है। सारी टेक्टाइल मलेशियन है, कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं, ऑलमोस्ट हर एक आप लोग को यही साइज़ देखने को मिलता है। हमने ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा टाइम लगाया ताकि आप लोगों को अपर पोर्शन में ज़्यादा टाइम में ना लगा, और अपर पोर्शन पे जस्ट हम लोग को इसको लेआउट को अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ योर मिरर ऑफ द हाउस। बाथरूम की तरफ आते हैं, डिफरेंस आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। अच्छा, टाइल्स देखिए कितनी बड़ी टाइल्स है। आई थिंक ये 2x4 की टाइल्स है, लेकिन फिनिशिंग इतनी खूबसूरत इसकी सफाई की गई है कि वो फील ही नहीं हो रहा टाइल्स के बीच का गैप। आप लोग को होपफुली अब अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। जस्ट आप लोग को बाथरूम का जो टोन है वो थोड़ा सा वाइटिश देखने को मिलता है, ऑल दो बाकी जो सैनिटरी है, जो थीम है वो बाथरूम का ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। यह हमारे पास था ग्राउंड फ्लोर 14 मरले के हाउस का, जो कि D17 इस्लामाबाद के अंदर लोकेट करता है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके अपर पोर्शन ऑफ द हाउस की तरफ। जब आप लोग अपर पोर्शन की तरफ जाते हैं तब भी बिलीव मी कि वो जो करोड़ों रुपए के घर होते हैं 20-20, 25-25 करोड़ के, उससे तो आप लोगों को अच्छी ही लुक दे रहा है। ग्रेनाइट में स्टेयर्स, आयरन रेलिंग, टॉप अप आप लोगों को जो है ना वो वुड में देखने को मिलता है। अगेन बड़ी टाइल्स, और आप लोगों को LED स्ट्रिप लाइन के साथ थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाता है। द मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन की तरफ आते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो छोटे साइज़ होते हैं उनकी जो स्टेयर्स खुलती है वो टेरेस में खुलती है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ पर आप लोग के पास एक बड़ी सी लॉबी आ जाती है। अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पर एक टेबल सेट कर लें आयरन के लिए, कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए, क्योंकि आप लोग के पास ह्यूज स्पेस दी गई है। अच्छा, हमें यहाँ पर अपर पोर्शन में क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। एक तो आप लोग के पास आ गया इसका टेरेस, मार्बल फ्लोरिंग है, स्पेशियस साइज है, फैमिली गैदरिंग आप लोग की आराम से हो सकती है। और ये आप लोगों के पास D17 की आउटलुक है। ये घर मेन बोलीवुड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है, सेकंड या थर्ड टू कॉर्नर बनता है। स्ट्रीट कम्प्लीटली आबाद है और क्लोज एंड स्ट्रीट है, यानी कि वो बंदा सिर्फ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा जिसका यहाँ पर घर हो।
और इनमें से एक भी घर ऐसा नहीं है कि जिसमें फैमिली ना हो या कोई फॉर सेल हो। तमाम तर घरों में अंदर आप लोग को फैमिलीज देखने को मिल जाती है। 40 फुट की आप लोग को इसकी कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। ग्लास रेलिंग दे दी गई है ताकि बच्चे अगर भागे तो ये सॉलिड आप लोग को ग्लास रेलिंग देखने को मिलती है। प्लांटर आप लोग को इसमें 2-3 देखने को मिल जाते हैं। कवर ऑफ टेरेस है तो बारिश में यहाँ पर आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आगे की तरफ जाते हैं। मैंने आप लोगों को नीचे पाउडर बाथ नहीं दिखाया तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। नीचे का जो पाउडर बाथ है वो इंडियन कमोड के साथ है और मोस्ट प्रॉब्ली इससे बड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश कमोड और सेम पोर्टा की सैनिटरी के साथ टॉप टू बॉटम टाइल वर्क। अच्छा, ये जो लाइट्स है ना पूरे घर में ये SMD फिलिप लाइट्स हैं। ये बेसिकली अगर आप लोग दूर होते हैं, दूर से देखते हैं तो ऐसा फील नहीं होता, जैसे वहाँ पर फील नहीं हो रहा कि लाइट लगी हुई। लेकिन जब आप और बहुत ये लाइट्स से आप लोगों को जो है ना फीलिंग देता है। सेम हमारे पास अब अपर पोर्शन का लेआउट है। अब हम देखते हैं अपर पोर्शन के लेआउट को और इसको समझते हैं जस्ट यहाँ पर खड़े खड़े हुए। बड़ा सा टीवी लाउंज कंपैरेटिवली ग्राउंड पोर्शन की मुझे तो ये वाला टीवी लाउंज ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अगर आप लोग इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिल रही तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। बेड नंबर 1 ऑफ द अपर पोर्शन, सेम आप लोगों को इसके साथ इसका अटैच बाथ देखने को मिलता है। आगे की तरफ आते हैं, यानी कि 2 भाई यहाँ पर आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं। दिस इज योर बिग साइज अपर पोर्शन किचन। और मुझे बताइए कोई डिफरेंस आप लोग को इसमें और अपर पोर्शन के ग्राउंड पोर्शन के किचन में देखने को मिला हो? एग्जैक्टली सेम आप लोग कह सकते हैं कि लेआउट है, रेप्लिका है। हाँ, सीलिंग में हो सकते थोड़ी बहुत आप लोग को चेंजिंग देखने को मिले। सेकेंड बेडरूम ऑफ द अपर पोर्शन, अगर हम लोग ओवरऑल कंसिडर करें ना अपर पोर्शन का, तो ये आप लोगों के पास बनता है 5th बेडरूम। 6th बेडरूम ऑफ द हाउस, सेम सीलिंग, सेम फिनिशिंग, गुड क्वालिटी ऑफ वर्क। कंसिडर आप लोग कर सकते हैं A+ कैटेगरी का वर्क आप लोग को इसमें देखने को मिलता है। मैं बाथरूम की भी एक आध लुक दिखा दूँ ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं भी बाथरूम के अंदर चेंजिंग हो। 6th बेडरूम ऑफ द अपर पोर्शन हमने देखा। और अगर आप लोग चाहें, चूंकि हमारे पास ग्राउंड पोर्शन के ऊपर एक ड्राइंग रूम मौजूद है, तो हम लोग अपर पोर्शन के ड्राइंग को भी अटैच, इसके साथ बात नहीं है लेकिन इसके साथ आउटसाइड पे बात दिया गया। और ये आप लोगों के पास मास्टर हो सकता है बेड, क्योंकि ये कंपैरेटिवली तीनों बेड के बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा स्पेशियस देखने को मिलता है। शैंडिलियर मेरे पास, मेरे ख्याल में जो ये वाला है कंपैरेटिवली अब ग्राउंड पोर्शन शैंडिलियर के बहुत बड़ा है। विंडो आप लोगों के पास है और इसका जो बात होगा वो आप लोग आउटसाइड पे आप लोगों के पास दिया गया है। ओवरऑल 7 बेडरूम्स, 1 ड्राइंग रूम, 2 किचन, 2 टीवी लाउंज हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं इसके रूफ टॉप की तरफ। आप लोग रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो चिप्स की फ्लोरिंग की गई है और क्या साइज़ आप लोगों के पास है। सोलर रखें, बल्कि सोलर तो आप लोग इसके ऊपर भी आ जाएगा। और ये आप लोगों के पास इसमें आप लोगों को चाहिए कि रूफ टॉप इसमें गार्डनिंग करें तो और अच्छी लुक आप लोगों को मिलेगी। सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच बाथ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर पानी है, इसकी क्या गारंटी है? इसके टैंक से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए और ये पानी बह भी रहा है। D17 में नॉर्मली पानी का इशू नहीं है, अच्छा खासा पानी है। बकौल ओनर के, मैंने खुद चला कर तो नहीं देखा लेकिन टैंक के साइज से भी अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर इस घर में पानी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों के पास अपर पोर्शन में छोटा सा लॉन्ड्री दिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। यहीं से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप लोग एक कमर्शियल मार्केट, मैंने आप लोग के लिए ड्रोन फुटेज को अटैच कर दिया, आप लोग वो भी देख सकेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग की किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप लोग हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्रैक्टिकली विजिट करने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।